उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गरमाने लगा है। अखिलेश यादव के भगवान कृष्ण के सपने वाले बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अखिलेश जी, आपके सपने में भी भगवान कृष्ण आए तो बोलो श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान से अवैध मस्जिद हटाओ और विश्व का सबसे सुंदर मंदिर बनाओ। ये देखिए, ये ट्वीट है। हरनाथ सिंह बीजेपी के एमपी हैं। उन्होंने आज अखिलेश यादव के श्री कृष्ण के सपने में आने पर इस तरह से पलटवार किया। श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान से अवैध मस्जिद हटाओ और विश्व का सर्वाधिक सौंदर्यपूर्ण मंदिर बनाओ। तो अखिलेश यादव ने कहा था उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सरकार बनने जा रही है, तो क्या मथुरा के मुद्दे को सियासी आंच देकर एक बार फिर से बीजेपी अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास कर रही है और वोट जुटाने का प्रयास कर रही है? ये दोनों ही सवाल हैं। ये ट्वीट जो उन्होंने किया वो हमने आपको बताया। दरअसल हरनाथ यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग की है। हरनाथ ने इससे लेकर भगवान कृष्ण के सपने का हवाला देकर नड्डा को चिट्ठी लिखी, जिस पर कल अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि भगवान कृष्ण तो रोज उनके सपने में आते हैं, आप सुनिए उन्हें। रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। आपने सुना अखिलेश यादव ने क्या कहा। हरनाथ यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग की थी। हरनाथ ने इससे लेकर भगवान कृष्ण के सपने का हवाला देकर नड्डा को एक चिट्ठी लिखी, जिस पर अखिलेश यादव ने इस तरीके से तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि भगवान कृष्ण तो रोज उनके सपनों में आते हैं। रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। अब अखिलेश के तंज पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी नेता विजय चौथाईवाले ने तो अखिलेश की तुलना कंस से कर दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कंस के सपने में भी श्री कृष्ण आते थे। आप ये देखिए, डॉक्टर विजय हैं, उन्होंने ये लिखा कि कंस के सपने में भी श्री कृष्ण आते थे। यूपी बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव पर हमला बोला। द्विवेदी ने ट्विटर पर लिखा, सुबह में परशुराम के दर्शन करते हैं, दिन में राम भक्त हो जाते हैं, रात को भगवान कृष्ण सपने में आते हैं। जो स्थिति लग रही है उस हिसाब से अखिलेश जी सिर मुंडवाकर खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण द्वितीय घोषित ना करते। एक तीर से दो निशाने साधने की प्रांशु दत्त कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ जनेऊधारी का मुद्दा अखिलेश जी के सिर मढ़ रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ एक बार कांग्रेस की तरफ भी हो रहा है। बहरहाल मथुरा का मुद्दा यूं ही उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं छाया है। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर बीजेपी के नेताओं के बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग की। हरनाथ ने इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में बीजेपी सांसद ने नड्डा से गुजारिश की कि भगवान कृष्ण की नगरी से योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार बनाया जाए। जो लेटर उन्होंने लिखा वो लेटर हमने आपके सामने रखा, और ना सिर्फ हरनाथ यादव बल्कि साथ ही साथ हेमा मालिनी ने भी कुछ यही गुजारिश की थी। हरनाथ यादव ने नड्डा के नाम पे जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या लिखा वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, ये निर्विवाद सत्य है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने काम से पूरे प्रदेश से भारी प्रतिष्ठा हासिल की। उन्होंने यूपी के लोगों का नजरिया ही बदल दिया। योगी ने खुद कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। वैसे तो हर विधानसभा सीट के वोटर्स की चाहत होगी कि योगी उनके क्षेत्र से चुनाव लड़े, लेकिन उनकी गुजारिश है कि योगी भगवान कृष्ण की नगरी से चुनाव लड़े। हरनाथ ने लिखा है कि ये चिट्ठी उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रेरणा से ही लिखी। ऐसे में ब्रज क्षेत्र की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सीएम योगी को मथुरा से उम्मीदवार बनाया जाए।
पार्टी अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी पर हरनाथ यादव ने और क्या बताया, आपको वो भी सुनवाते हैं। तो रात्रि को सोया हुआ था, 2 बार मुझे स्वप्न हुआ और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ बन करके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करूं जी कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। उसी तारतम्य में मैंने प्रातःकाल उठ करके और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को पत्र लिखा है जी कि ब्रज के पवित्र रज का कण कण जो है ये चाहता है जी कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। जी इस दृष्टि से और दूसरा इसका कारण ये भी है कि पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय योगी जी ने चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे गांव गरीब किसान मजदूर को सहायता की बात हो, जी चाहे कोरोना युद्ध से विजय प्राप्त करने का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर उच्च मानदंड स्थापित किए, उच्च मानक स्थापित किए हैं। जी हाँ, तो पूरा प्रदेश ये चाहता है कि आदरणीय योगी जी की सरकार बने, भारी बहुमत के साथ बने जी और उसी तारतम्य में भगवान कृष्ण के दूत के रूप में मैंने आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को पत्र लिखा है जी कि वो यहाँ से मथुरा से चुनाव लड़ें। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, अब देखिए, पहले हरनाथ जी के सपने में कृष्ण आए तो अखिलेश जी के भी सपने में कृष्ण आने लगे। अब कृष्ण का मुद्दा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि मथुरा को बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। बीजेपी का कहना है कि मथुरा में भी उसी तरह से काम हो रहा है जिस तरह से अयोध्या और काशी में हुआ है। तो जाहिर है कि मथुरा चुनाव का मुख्य बिंदु बन रहा है और अब ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं, पार्टी जहाँ से भी कहेगी वो चुनाव लड़ेंगे, मथुरा से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाने की मांग उठी तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि उनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। अब इसको लेकर भी बीजेपी अखिलेश यादव पर हमले बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि जिनको जिन्ना और बाबर हमेशा याद रहते थे उनको भगवान कृष्ण याद आ रहे हैं और अगर 5 साल और योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई तो समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को 24 घंटे भगवान राम, कृष्ण और महादेव सपने में दिखेंगे। इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि चुनाव का मौका है और इसमें इस समय भगवान कृष्ण एक बड़ा यहाँ पर सियासी मुद्दा बनते जा रहे हैं। मीनाक्षी, शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।